हेलो एवरीवन। स्ट्रीम बोर्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विशेष के इस एपिसोड में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया गया है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न है, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन जब कब हुआ तो 1942 में हुआ और उस समय उत्तर प्रदेश में के बलिया शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई और बलिया ने सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र है तथा सबसे अधिक जहां वर्षा होती है वो गोरखपुर जिला है। गोरखपुर जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है तथा मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। अगला है प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी और इसे पवित्र नदी के नाम से जानते हैं? तो प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से गंगा नदी को जाना जाता है। यह भारत की सबसे पवित्र नदी के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो उत्तर प्रदेश अयोध्या नगर राम जन्मभूमि जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा राम के जन्मभूमि पर उनकी मूर्ति स्थापित की जा रही है। ये किस नदी के किनारे है? ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। सरयू नदी को अयोध्या में ही सरयू नदी कहते हैं, बाकी जगहों पर इसे घाघरा नदी कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में काबर तथा माड़ किस प्रकार की मृदाओं के स्थानीय नाम है? तो जो काबर तथा माड़ स्थानीय मृदाओं के नाम है वो काली मिट्टी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार का क्या नाम है? जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है लाल खबहासी पक्षी विहार जो उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर में है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर में सबसे बड़ा पक्षी विहार। और जो सबसे छोटा पक्षी विहार है वो शेखा झील पक्षी विहार है। शेखा झील पक्षी विहार है जो अलीगढ़ में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई? तो उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार की स्थापना की गई। ये 1957 में ही की गई। अगला प्रश्न है, किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित हैं? तो गंडक परियोजना जो नेपाल से निकलती है और यूपी का सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश करती है, इसी पे गंडक परियोजना जो बनाई गई, इसी पे तीनों राज्यों को करता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल तीनों सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न, देश की कुल कृषि योग्य भूमि की कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? कृषि भूमि, टोटल क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहे हैं, कृषि भूमि जहां पे कृषि होती है तो लगभग 20% के आसपास उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का जो दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है वो लखनऊ का है। लखनऊ में जगह है मलिहाबाद। तो मलिहाबाद विश्व में दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम की उपज है? तो जो सरसों की कृषि की जाती है वो रबी की फसल है। रबी की फसल सर्दी यानी अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती है और मार्च के महीने तक इसे काट ली जाती है, तो उसे रबी की फसल कहते हैं। तथा जो बरसात यानी जून से जुलाई महीने के बीच में बोई जाती है और नवंबर से पहले काट ली जाती है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। खरीफ की फसल जो अप्रैल से जुलाई के बीच में बोए जाते हैं और काट लिए जाते हैं उसे जायद की फसल कहते हैं। अगला प्रश्न, चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जो चुनार है वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है? ये हो चुकी है स्थापना, रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश के किस नगर में रेल की कोच फैक्ट्री बनती है? रोज कोच कहाँ बनता है? तो रायबरेली में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जिला योजना समिति का गठन कब किया गया?
तो उत्तर प्रदेश में जो जिला योजना समिति है 1999 में गठित होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया? तो उत्तर प्रदेश को कुल 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश में जो योजना आयोग का गठन हुआ 1971 से स्टार्ट हुआ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में द्विसदनी व्यवस्थापिका है, पहली विधानसभा है, दूसरी कौन है? तो द्विसदनात्मक है, पहली विधानसभा और दूसरी विधान परिषद है। दूसरी जो है वो विधान परिषद है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो सुचेता कृपलानी थी, तथा दूसरी जो महिला थी वो सुश्री मायावती जी थी। सुश्री मायावती जी थी, जो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री रही, 4 बार। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय वो चित्रकूट में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डिम्स विश्वविद्यालय किस वर्ष बना? ये सन 2001 में बना। अगला प्रश्न है, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो चौधरी चरण सिंह स्टेडियम जो है वो मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है, तथा चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ है? तो लखनऊ में। एयरपोर्ट की बात करें तो लखनऊ में, और स्टेडियम की बात करें तो मुजफ्फरनगर में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक नगदी फसल है वो गन्ना है। अगला प्रश्न है, राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयालबाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो राधा स्वामी मठ का जो मुख्य केंद्र है वो दयालबाग में है। एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा, किस जिले में स्थित है? तो आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मथुरा सूर्यसेन महाजनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में इलाहाबाद में शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है, गंगा यमुना नदियों में मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो जहां गंगा यमुना मिलती हैं उसको किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज में मिलती हैं। प्रयागराज में मिलती है, जहां मिलती हैं उसी का नाम संगम है। अगला प्रश्न, लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? जो लाल मिट्टी होती है उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ये मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्रों में पाई जाती है। जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उन्हीं क्षेत्रों में ये पाई जाती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छिद है? कौन सा जनपद सबसे अधिक वन क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो सबसे अधिक वन जो है वो सोनभद्र में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूरेनियम के लिए ललितपुर जिला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश में जो विद्युत नियामक का गठन किया गया 1998 में किया गया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश किस फसल का भारत में अग्रणी उत्पादक है? जो उत्तर प्रदेश में सबसे आगे उत्पादक होता है वो जौ में सबसे ज्यादा उत्पादक होता है। दुग्ध में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई के लिए जो प्रमुख केंद्र है वो बरेली है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली 1982 से 1983 के बीच में शुरू की गई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो दुधवा नेशनल पार्क है वो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न, बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो बागों के नाम से लखनऊ शहर को जाना जाता है, जिसमें 4 बाग शैली, जो 4 बाग शैली थी सबसे पहले कहाँ? लखनऊ में हुई। अगला प्रश्न, बिरहा, रसिया, आल्हा आदि लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? तो जो बिरहा गाया जाता है, रसिया गाया जाता है, आल्हा गाया जाता है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है?
तो जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला है वो गोरखपुर नक्षत्रशाला है, जिसका नाम वीर बहादुर नक्षत्रशाला गोरखपुर है। तो ये सबसे बड़ी नक्षत्रशाला है उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो जो सबसे प्राचीन संग्रहालय है वो लखनऊ में स्थित है। अगला, ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस नगर में होती थी? ब्रिटिश सरकार की बात करें, जबकि 9 नवंबर सन 2000 को यूपी के 13 जिले काट के 13 जिलों को हटाया गया और उत्तराखंड का निर्माण हुआ। उसके पहले उत्तराखंड यूपी में ही समाहित था। तो उस समय ग्रीष्मकालीन की जो राजधानी थी वो नैनीताल थी, जो वर्तमान में ये उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में आया? तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का विभाजन हो गया और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटा गया और उत्तराखंड का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राज्याध्यक्ष राज्यपाल कहलाता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत है वो बिरहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो बड़ा उद्योग है वो हथकरघा उद्योग है। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? तो लगभग ये 8वां स्थान है। उत्तर प्रदेश भारत में 8वें स्थान पर है बिजली उत्पादन के मामले में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की किस नौपसारी पुरास्थल में धान की खेती के साक्ष्य मिले? तो यानी चावल का साक्ष्य जो मिला है वो कोल्डिहवा से मिला। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्राचीन इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और उत्तर प्रदेश विशेष में भी ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ? तो जो 1925 में अधिवेशन हुआ वो कानपुर में हुआ। अगला प्रश्न, वर्ष के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसको 2 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। अगला प्रश्न है, प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से अधिक प्रभावित है? तो सबसे अधिक जो जिला प्रभावित है वो इटावा प्रभावित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है। अगला प्रश्न, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया? तो हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुआ? तो उत्तर प्रदेश में जो किसान मित्र योजना हुआ 18 जून 2001 को से किसान मित्र योजना का शुभारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की 2 किस्में का उत्पादन होता है, एक दशहरी आम और दूसरा चौसा आम। अगला प्रश्न है, अमरूद उत्पादन के लिए शहरों का कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? तो अमरूद के लिए 2 जिले बहुत प्रसिद्ध हैं, इलाहाबाद और बरेली। तो इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो चुका है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियां बनाई जाती है? तो रेशमी साड़ियों के लिए मेरठ जिला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल का आयोजन प्रथम बार कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल का आयोजन 2005 से 6 के बीच में किया गया। अगला प्रश्न है, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? तो कांच उद्योग, कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद को कहते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश से आरंभ होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा जो उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होता है? तो NH7 जो वाराणसी से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी तक जाता है, NH7। अगला प्रश्न, लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? तो लखनऊ योजना का संबंध सड़कों के विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है
और किस जिले में सबसे कम? जबकि हम बता चुके हैं सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर, सबसे कम वर्षा मथुरा जिले में होती है। अगला प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेसवे किन दो नगरों के बीच में है? तो ये आगरा और नोएडा के बीच में यमुना एक्सप्रेसवे है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब है? तो उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर को मनाया जाता था, जबकि 2018 से, ये याद रखिएगा, 2018 से 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बने, 2018 से उत्तर प्रदेश की जो स्थापना दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जा रहा है। तो वर्तमान के हिसाब से 24 जनवरी उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस है। जबकि राज्य पुनर्गठन जब हुआ तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर सन 1956 को हुआ था, 1956 को हुआ था, इसीलिए राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर मनाया जाता था, लेकिन 2018 से अब इसे 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों को प्रयोग करने एवं कार्य कराने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये मंत्रिमंडल को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? तो उत्तर प्रदेश की कथक जो शैली है एकमात्र नृत्य शैली है कथक, जो उत्तर प्रदेश की है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय भाषा राज्य भाषा कब घोषित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 1989 में राजकीय भाषा के रूप में अपनाया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो 4 हैं, कुल 6 हैं। एक विमानन विद्यालय है, एक डीम्ड विद्यालय यानी टोटल 6 हैं और अन्य 4 हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य खेल कूद परिषद का गठन कब हुआ? तो 1955 से 1956 के बीच में हुआ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौन है? तो कौशाम्बी है। जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौशाम्बी है। जबकि श्रावस्ती में सबसे अधिक महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए और प्रथम बार उपदेश सारनाथ यानी जो वाराणसी में है, सारनाथ में पहली बार उपदेश दिए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है? तो उत्तर प्रदेश का जो परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है वो नरौरा में स्थित है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।